पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 30,941 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 28 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 667 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,476 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 11,568, सिंध में 11,480, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669, बलोचिस्तान में 2,017, गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679, जबकि आज़ाद कश्मीर में 86 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। कराची समेत सिंध भर में दुकानें खुलेंगी। पंजाब में भी कारोबार ओपन रहेगा। दीगर शहरों के बाज़ारों में रश देखा जा रहा है। कहीं SOPs पर अमल हो रहा है तो कहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर, बेकरी, आटा चक्की, तनूर, गोश्त, दूध, फलों, सब्ज़ी की दुकानों के साथ साथ अब स्टील, PVC पाइप, बिजली की मसनूआत, हार्डवेयर स्टोर्स की दुकानों पर कारोबार होगा। रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी की सहूलत भी बरकरार रहेगी। पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर कोरोना के खिलाफ फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हो गए। वो तुरखम बॉर्डर पर लोगों को स्क्रीनिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पाक फ़ौज के एक और बहादुर सपूत ने कौमी फरीज़ा सर अंजाम देते हुए वतन पर जान निछावर कर दी। मेजर मोहम्मद असगर कोरोना के खिलाफ जंग में पेश थे। वो तुरखम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। 10 मई को अचानक सीने में तकलीफ़ महसूस हुई। सांस लेने में दुश्वारी पर CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर वो खाली के हकीकी से जा मिले। काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही की नैब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच के रुकन जज जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत कर ली। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से केस की समाअत करने पर एतराज़ उठाया था। चीफ जस्टिस आज नया बेंच तश्कील देंगे। 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल था। गुज़श्ता समाअत पर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर समाअत करने पर एतराज़ उठाया और कहा कि जस्टिस फारूक हैदर चौधरी बरादरान के मुतादिद केसेस में पेश होते हैं, लिहाजा जस्टिस फारूक हैदर समाअत ना करें, जिसके बाद जस्टिस फारूक हैदर ने इस केस की समाअत से माजरत कर ली और कहा कि वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। और अब जिक्र करेंगे शहबाज ततला केस का मामला। मॉडल टाउन कचहरी ने साबिक SSP मुफख्खर अदील के जुडिशल रिमांड में 10 रोज़ तक तोसी कर दी। कोरोना वायरस के खदशात के बाइस जेल से मुफख्खर अदील को अदालत में पेश न किया जा सका। अदालत ने साबिक SSP मुफख्खर अदील के खिलाफ समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाजिया महबूब ने साबिक SP मुफख्खर अदील के खिलाफ केस की समाअत की। मुद्दइयों की जानिब से फरहाद अली शाह एडवोकेट अदालत में पेश हुए। पुलिस हुक्काम ने साबिक SSP मुफख्खर अदील के वारंट की कॉपी अदालत में पेश कर दी। लॉकडाउन में नरमी का मामला। लाहौर की अदालतों में 30 मई तक ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। जेल हुक्काम के मुताबिक कोरोना वायरस के खदशात के बाइस मुल्ज़मों को जेलों में कैद रखा जाएगा। जेल हुक्काम ने सेशन जज लाहौर और नैब अदालत के एडमिन जज को बाकायदा आगाह कर दिया। जेल हुक्काम का कहना था कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़मों को ईद उल फितर के बाद मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पेश किया जाएगा। ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को 30 मई तक अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पर सब्ज़ाज़ार में वाक़े मस्जिद आयशा सदीकी P ब्लॉक के बाहर से बुजुर्ग शहरी की मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात हुई। वारदात की CCTV फुटेज स्टार एशिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में चोर को मस्जिद के बाहर से मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा जा सकता है। बुजुर्ग शहरी मोहम्मद आमिर के मुताबिक 15 पर मुतादिद बार कॉल करने के बावजूद पुलिस मौके पर ना पहुंची। बुजुर्ग शहरी मोहम्मद आमिर का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें।
खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार है। हर चौक में रास्ता बंद होना मामूल बन गया। मकामी इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद इकबाल चौक पर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा मकामी इंतज़ामिया कहाँ गायब है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर इकबाल चौक के मकाम पर। लॉकडाउन खुलने के बाद जो मकामी इंतजामिया है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। शहर में रश बना हुआ है और जो रोज़ेदार है वो शदीद परेशान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी बैंक के बहर जो रोड पे बाइक की हैं लाइनें लगी हुई हैं और जो ठेले हैं और जो रेडी हैं फ्रूटों की सब्जियों की वो रोड के बीचों बीच हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रैफिक शदीद जाम है और जो शहरी हैं वो रोज़े की हालत में शदीद परेशान है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं जी क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको। सर आज लॉकडाउन में नरमी की वजह से जो है ना सर, जो है ना ये शहर में शदीद रश हो गया है सर। ये हमारे साथ इधर HBL है सर, HBL के सामने जो है ना से मोटरसाइकिल की कतारें लगी हुई है। SOP वाला अमल भी नहीं हो रहा सर। मेरी इंतज़ामिया से इस हिसाब से गुजारिश है कि अपने इंतज़ामी अमूर को चलाते हुए जो है ना ये इसका अजाला किया जाए सर। जी, जैसा कि आपने शहरी सुना, उनका यही कहना था असिस्टेंट कमिश्नर को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें और शहरियों को इस अजाब से छुटकारा दिलवाएं। जी, 1.5 माह के बाद लॉकडाउन खोलने पर विहाड़ी के दुकानदार खुशी से निहाल हैं। ताजिरों का कहना था कि कारोबार भी करेंगे और कोरोना से बचने के इक़दामात भी करेंगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तहसीन उर रहमान से। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह बिहाड़ी में भी तकरीबन 1.5 माह के बाद जो है वो लॉकडाउन खुला है और मुख्तलिफ मार्केट्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, जिससे शहरियों का जो है वो बाज़ारों का रुख कर लिया। मेरे साथ इस वक्त रेल बाज़ार के जो है जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज जो है वो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन जो है खोला गया है, इस हवाले से बाज़ार में रश क्या है और आप हुकूमत की तरफ से दिए गए SOPs के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? शुक्रिया। हम हुकूमत के इस रवैये से बहुत खुश हुए हैं कि उन्होंने 1.5 माह के बाद लॉकडाउन को ओपन किया है। जो SOPs हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं उसके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। 1 बाय 1 कस्टमर को अंदर आने दे रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। ईद की वजह से बाज़ार में काफ़ी रश है, लेकिन हम अपनी पूरी एहतियात कर रहे हैं ताकि कोरोना से भी बचा जा सके और अपना कारोबार भी चलाया जा सके। जी, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि हम हुकूमत की तरफ से दिए गए SOPs पर पूरे दरामद करते हुए जो ग्राहकों का 1 बाय 1 जो है वो दुकान में इंटर कर रहे हैं, उनको हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करवा रहे हैं। मैं सर एक दुकानदार भी मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि आप हुकूमत की तरफ से दिए गए SOPs कैसे इकदाम करवा रहे हैं? सबसे पहले मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 1.5 माह के बाद हमारा कारोबार खोला और पूरी अदाबरी पर अमल कर। सबसे पहले हम मास्क लगाते हैं, मतलब अपने लड़कों भी मास्क लगा रहे हैं और सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल करें और ग्राहक के आने जाने पर नजर रख के 1 बाय 1 कस्टमर को अंदर आने की इजाज़त दी। जैसा कि दुकानदार हजरात का कहना था कि ग्राहक को भी जो है 1 बाय 1 अंदर इंटर कर रहे हैं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लड़कों ने भी मास्क लगाए हुए हैं, जबकि हम खुद भी मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि हमें कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतनी है और हम इंशाल्लाह जीत के रहेंगे। जी। समुंदरी में नादरा दफातर हुकूमती SOPs पर एहतियाती तदाबीर के साथ खोल दिए गए। क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ जाहिद हनीफ से। जी मियाँ जाहिद, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुद्री एग्जीक्यूटिव ऑफिस नादरा के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। हुकूमती अहकाम के मुताबिक नादरा ऑफिस को भी खोल दिया गया है और मेरे साथ एक समुद्री के शहरी मौजूद हैं जो नादरा ऑफिस से अभी बाहर हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि हुकूमती SOPs के मुताबिक क्या अमल दरामद भी नादरा ऑफिस में करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। बताइएगा आप, अभी आप नादरा ऑफिस से आए हैं, क्या अमल दरामद भी करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है? बिल्कुल जी करवाया जा रहा है। मैं अभी अपना CRC प्रोसेस करवाने आया हूँ, तो खास तौर पर सिक्योरिटी गार्ड, सैनिटाइजर और मॉस हमें पहनवा रहे हैं और उनमें उन्होंने लाइनें लगाई हुई है, जहाँ पे फासला रखा हुआ है वहाँ पे प्रोसेस करवा रहे हैं एक दूसरे को। और माशाल्लाह जो कॉर्पोरेट है एग्जीक्यूटिव समुद्री का स्टाफ है, खासकर इंचार्ज OIC है, वो बहुत कॉर्पोरेट कर रहे हैं हमसे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो समाजी फासला बरकरार है वो भी रखा जा रहा है और हैंड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मास्क भी इस्तेमाल करवाया जा रहा है। मास्क के बगैर किसी साइलिन को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मास्क इस्तेमाल करने पर साइलिन जो है वो अंदर जा सकता है। जी। मुल्क भर में जहां कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो वहां इस वायरस के शिकार मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। पत्तोकी के नवाही इलाके चूनिया के करंतना सेंटर से 70 मरीज शफायाब होकर घरों की तरफ रवाना हो गए, जहां इंतजामिया की जानिब से ढोल की थाप पर शानदार अंदाज में उनको रवाना किया गया। रिपोर्ट पेश करेंगे शेख इमरान। मुल्क भर में जहां कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, वहां इस वबा का शिकार होने वाले मरीज भी सेहतयाब हो रहे हैं।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पतोकी के नवाही इलाके चूनिया में करंटीना सेंटर से बच्चों और खवातीन समेत 70 अफराद सेहतियाब हो गए हैं, जिनके टेस्ट नेगेटिव आने पर मुकामी इंतजामिया ने शानदार अंदाज में उनको घरों की तरफ रवाना किया। 21 रोज कबल कोरोना वायरस से 70 अफराद मुतासर हुए थे, जिनके कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर उन्हें चूनिया करंटीना सेंटर मुंतकिल किया गया था और मुतासरा इलाके को भी सील कर दिया गया था। आज उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर और एमएस तहसील हेडक्वार्टर चूनिया ने मुतासरा मरीजों को शानदार अंदाज में ढोल की थाप पर उनके घरों की तरफ रवाना किया और साथ में इंतजामिया की जानिब से सेहतियाब होने वाले मरीजों को खाना भी तकसीम किया गया। खुशी के इस मौका पर सेहतियाब होने वाले बच्चों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने बताया कि मुतासरा इलाके मोहल्ला रहमानपुरा से 500 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनमें 70 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज इन तमाम मुतासरा मरीजों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है और उनको खुशी खुशी घरों को रवाना कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ शेख इमरान, स्टार एशिया न्यूज़, पतोकी। लोधरा से खबर शामिल करें, जहां पर सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी चेयरमैन राना फराज अहमद नून की आमद। ज़िला लोधरा के ओहदेदारान से खुसूसी मीटिंग की और ओहदेदारान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी चेयरमैन राना फराज अहमद नून ने देगर मरकजी और सूबाई सरबराहान व देगर ओहदेदारान के हमरा लोधरा का दौरा किया। सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी लोधरा यूथ विंग के जिले सदर मलिक शहजाद कलियार ने सिटी सदर यूथ विंग चौधरी तैयब व देगर ओहदेदारान के हमरा लोधरा पहुंचने पर इनका वल्हाना इस्तकबाल किया। सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी चेयरमैन राना फराज अहमद नून ने जिला लोधरा के ओहदेदारान से खुसूसी मीटिंग की और ओहदेदारान की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया और मजीद बेहतर कारकर्दगी के हवाले से हदायत दी। सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी चेयरमैन राना फराज अहमद नून ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम पूरी तैयारी नाल अपने बलदियाती सेटअप को फोकस करें पे, अपने नुमाइंदे मुंतखब करने पे और इंशाअल्लाह हमारे कौमी और सूबाई हरकत में सारा भरपूर फोकस होसी, भरपूर नुमाइंदगी होसी, क्योंकि लोधरा सारा आबाई जिला भी है और तहरीक का बुनियादी जिला भी है। मोहतरम ताज नगा साहब, सारे चाचा मोहतरम हाजिर अब्दुल नून साहब जेडे पानियां ने थे वो इस जिले तो ही तहरीक का आगाज किया है और आज असा अपनी इंतखाबी कैंपेन का आगाज भी इस जिले तो किया है। इंशाअल्लाह जब अपना काफिला वो शकी से निकलेगा, फिर जिधर से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। बहुत शुक्रिया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।